अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अमेरिका में मुकीम हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, किसी विज़िट वीज़ा पर हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी भी तरह आप वहाँ पे गैर मुल्की हैं, तो एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए और पैसे आप अपने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में या किसी भी दूसरे मुल्क में वहाँ से यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं या जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, आप वो भिजवाते हैं रेगुलर बेसिस पे और अब भी भिजवाने का इरादा रखते हैं, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। पहले आप हमारी ये वीडियो जो 5 से 4 मिनट के दौरानिए की है उसको देख लीजिए और फिर आप फैसला कीजिए कि अब आपको पैसे किस तरह भेजने हैं और उसके अलावा अगर आपने भेजने हैं तो आपने उसके लिए क्या क्या करना है। आपको याद होगा वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है डोनाल्ड ट्रंप का, ये बड़ा बिल है, वो मंजूर भी हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं और वो 4 जुलाई से नाफजुल अमल भी हो चुका है। अब ये बिल नाफजुल अमल तो हो चुका है, अब इसके कुछ आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं जो वन बाय वन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इस बिल के तहत जो गैर मुल्की शहरी हैं वो उनकी जानिब से बैरून मुल्क रकम भेजने पर एक नया टैक्स नाफिज कर दिया गया है। अब इसमें 2 अच्छी चीज़ें हैं। एक जो है जितना प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे आपकी रकम में से चंद रुपए ही क्यों ना काट लिए जाएं, वो भी भारी होते हैं, क्योंकि जब वहाँ से रकम यहाँ पर लैंड करती है तो उसमें अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। लेकिन किस सूरत में कटौती नहीं होगी वो भी आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये कानून 4 जुलाई 2025 से नाफजुल अमल हो चुका है और उसके तहत अब आप कैश, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक के ज़रिए कोई भी रकूम भेजते हैं तो उसके ऊपर आप पर इजाफी एक टैक्स आयद कर दिया गया है। अब ये कानून किन लोगों पे है? ये कानून तमाम उन अफराद पर लागू होता है जो अमरीकी सिटीज़न नहीं हैं। जो भी गैर मुल्की है उसके ऊपर इस कानून का निफाज होगा, जिसमें ग्रीन कार्ड होल्डर, आर्जी वीज़ा रखने वाले लोग, जिनमें आप कह सकते हैं H1B वीज़ा है, H2A है, और गैर मुल्की स्टूडेंट्स, इन तमाम लोगों के ऊपर ये टैक्स नाफिज कर दिया गया है और ये आपकी रकम के ऊपर 1% टैक्स होगा। मतलब आप जितना भी रकम भेजेंगे उसके ऊपर 1% कट जाएगा। लेट्स सपोज आपका $100 आ रहा है तो उस पर आप वो $1 आपने पे करना, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उस पर आपके ऊपर टैक्स बढ़ता जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने रकूम भेजते हैं, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं या फिर इंडिया की, क्यों बहुत ज़्यादा लोग रेमिटेंसेस वहाँ से भेजते हैं और लोगों के यहाँ पर घर चलते हैं, पूरी इकॉनमी लोगों की यहाँ पर चल रही है जो वहाँ से पैसा आता है, तो उस पर अब आपको इजाफी टैक्स देना है। इस हवाले से जो कहा यह जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया गया है मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से, वो ये कहते हैं कि ये रकम मनी ट्रांसफ़र फॉर्म फराहम करने वाले जो इदारे हैं जैसे वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है या फिर बैंक हैं, ये वो रकम वो वसूल कर लेंगे। मतलब जिस चैनल से आपने रकम भेजी है उस पे आप 1% टैक्स वो काट के वो स्माही के में जो है अमरीकी हुकूमत को जमा कराएंगे। और उसके अलावा अब ये एक रिलीफ, इसमें आपको कहते हैं कि आपको रिलीफ भी दे दिया है। अब मतलब उन्होंने एक तरफ टैक्स लगा भी दिया है, दूसरी तरफ आप पर एहसान ये चढ़ा दिया है कि ये रिलीफ है। रिलीफ कैसे है? जब ये बिल बनाया जा रहा था, जो प्रपोज किया गया था वो था 5%। उस पर कहा यह गया कि भाई आपसे जितनी भी आपने रकूम भेजनी है आपने 5% देनी है, और उसके बाद जो है जब आप 5% नहीं भेजेंगे तो फिर वो उस पर ज़्यादा टैक्स लगना था। लेकिन बाद में इस पर कुछ तजावीज़ आई, कुछ लोगों का प्रेशर आया, लोगों की राय आई, तो उससे हुकूमत पीछे हट गई और हुकूमत ने इस पर 1% टैक्स लगा दिया है। मतलब रिलीफ ये दिया गया है कि 4% आपको उसमें रिलीफ दे दिया गया, 5% लगना था उसकी बजाय 1% लगा दिया गया है, और अब ये शरह जो है वो 1% है। अब जिसके पास भी जो फॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है उन्हें अब हर सूरत बैंक अकाउंट भी खुलवाने हैं ताकि आप उसके ज़रिए भेजें तो कहीं ना कहीं आपकी फेवर भी होगी। अब ये किया क्यों जा रहा है? बुनियादी तौर पे
یہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کو گھیرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ ان کو پکڑنے کے لیے، کہ ان کو کسی بھی طریقے یہاں پر لایا جائے۔ اب بہت سے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی بھیجتے ہوں گے، لیکن یہ ان کو پکڑنے کی ایک کوشش ہے حکومت کی جانب سے کہ ان کو کس طریقے گھیرا جائے۔ جب وہ پیسے دیں گے، کوئی فارمل بینک اکاؤنٹ کھلوائے گا، کوئی کچھ کرے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہمارے شکنجے میں بھی آ جائے گا۔ تو اب یہ ایک ٹیکس نافذ ہو چکا ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ امیگریشن چینجنگز آ رہی ہیں، بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جب اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہوں تو اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں اس کی جو فردر ڈیٹیلز آئیں گی، مزید اس پہ جو بھی کچھ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔